एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारे बेहद के ज्ञान में जो आत्माएं ज्ञान सुनती है और वो अपने कर्मों के हिसाब से अगर वो शरीर छोड़ती है तो उसके बाद उसकी क्या गति होती है, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, बेहद की आत्मा हो या हद की आत्मा हो, ठीक है, थियरी ऑफ कम तो सबको लागू पड़ता है ना। 100। अरे तो मृत्यु लोग है, 5 तत्वों की दुनिया है। जी। 5 तत्वों की दुनिया में चाहे भगवान राम भी, राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे जी। तो भी उसको देह त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी धरती पर आ जाए, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान मैसेंजर कई लोग क्या कहते हैं कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी धरती पर आ जाए तो भी उसको 5 तत्वों का कायदा लागू पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। ठीक है। इसलिए वो उसको डिसीज भी होंगी। मतलब 5 तत्वों में जो साधारण मनुष्य को जो होता है वही होता है, भावना में भी होता है, भावातीत भी होता है, भावना में होता है। जैसे उसके पास केवल ज्ञान होता है। क्या है, कह रहे थे ना, एक वैद्य कह रहे थे ना कि रामकृष्ण को भी डायबिटीज था। हाँ, मैं जब मुझे डायबिटीज थी जी। तो मैं किसी बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास दवाई लेने गया था। हाँ। तो उसने मुझे बोला कि राम और हमारे औषधियों में बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि रामकृष्ण को भी डायबिटीज था। तो मैं हैरान हो गया। तो ये 5 तत्वों का पुतला है। कई लोग बच्चे जो बेहद के ज्ञान ये पूछते हैं, कई लोग बेहद के ज्ञान की आत्मा शरीर छोड़ देती है। अरे भाई, वो बेहद का ज्ञान ही था तो अंत मतीसो गति, उसकी सबकी जो आत्मा की गति होती है, जो पापी आत्मा होती है, जो हद की आत्मा होगी, मानसान में काम क्रोध लोभ मोह विकारों में होती है, तो अंत मतीसो गति, उसकी आत्मा जो बुद्धि में है वो प्राप्त करेगी। अगर बेहद की ज्ञानी आत्मा है, बेहद की ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को मानती है और शरीर छोड़ती है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी याद रहता है और सूक्ष्म शरीर है। अच्छा है ना, 2 तत्वों का शरीर कम हो गया, देह और देह के संबंधों का रिश्ता टूट गया, तो बुद्धि 2 तत्वों का हल्का होने से ये आत्मा जाए तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर सकती है। और वो कई आत्माएं पुरुषार्थ करती है। बेहद की ज्ञानी आत्मा बहुत पुरुषार्थ। हमारे सूक्ष्म जगत में भी 108 जो बेहद की आत्मा कहते हैं ना, 108, 1008, 16,000, 9 लाख, उसमें 20 से 25% सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है। जी जी। और आज कोई भी शरीर छोड़ सकता है। बेहद की आत्मा हो गया, हद की आत्मा, उसको कायदा तो सबको एक समान लागू पड़ता है। जी। जो जो साधारण आत्माएं ज्ञान में चल जाती है उसको पता ही नहीं होता है, तो वो सोचती रहती हैं उसको क्यों ऐसा हुआ, ये तो ज्ञान में चलता है। ज्ञान में चलता हो चाहे कोई भी हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी हो तो उसका शरीर का कोई भरोसा। ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में हम रहते हैं। मृत्यु लोक में 5 तत्वों का हिसाब का सब कुछ सेम है। ऑलमाइटी अथॉरिटी आ जाए तो भी उसकी हालत रामकृष्ण जैसी ही होगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल उसके पास ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास, उसके पास बेहद का ज्ञान होगा, बेहद का विश्व का ज्ञान होगा, बेहद के विश्व परिवर्तन का ज्ञान होगा और वो सबको ज्ञान देगा। ज्ञानदान, इससे ज्ञान से विश्व परिवर्तन कराएगा। इसलिए कई आत्माएं, कोई मर जाता है तो हिल जाती हैं, कोई अरे वो मरने वाला था, वो तो स्थूल से उसे क्या देना देना, बाप ने उसको क्यों नहीं बचाया, भगवान ने क्यों नहीं बचाया उसको। अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। जो हद की बातें करते हैं हद के मनुष्य हैं। वो तो और जो बेहद की ज्ञानियों में भी ऐसी आत्माएं बैठी होती हैं जो हद की बातों में जाती हैं। वो क्यों मर गया, उसने ये हो गया। अरे भाई, वो कोई नहीं बच सकता। राम और कृष्ण नहीं बचे तो उसको कोई भी आत्मा कौन बचाएगा। उसके पाप कर्म जो है